हेलो दोस्तों, सभी शिक्षक बनने वाले दोस्तों को हार्दिक बधाई। सबसे पहले नववर्ष की देना चाहूँगा। नववर्ष की बधाई। आज 2 तारीख आपकी हो चुकी है, जनवरी 2023 आ चुका है। तो दोस्तों, आपका एक प्रण होना चाहिए कि इस बार मैं सीटेट निकालूंगा और शिक्षक आगे बनूंगा जैसे सुपर टेट आएगा। दोस्तों, 9 तारीख को अब सीधे पेपर है। अभी कोई पेपर नहीं चल रहा है, पेपर कोई अभी नहीं चल रहा। सीधे 9 जनवरी को पेपर है, 9 जनवरी 2023 को। तो 9 जनवरी को मैंने अभी तक की जितने क्वेश्चन सीखे हैं उस हिसाब से देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पेपर है ऐसा ही बनेगा आपको। तो आप लोग 9 जनवरी का पेपर समझ लो लीक करवा चुके हैं और आपके लिए पेपर बिल्कुल दिखा चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही पेपर आएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल पूरी मेहनत है, एनालिसिस किया है अच्छे से, ऐसे ही पेपर बनेगा। ऐसा ही उम्मीद है पूरी। अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन आएंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? पूछ रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें और उसमें सुधार करें। ये जो हमारे संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया? दोस्तों, हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद हैं कई प्रकार के, तो उनमें पर्यावरण के लिए भी एक अनुच्छेद है। वो 51 का ए जब पढ़ेंगे आप, 51 का पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि हमारा सबका हक मतलब कर्तव्य बनना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। इससे हमें भी लाभ है और हमारी पूरी मानव जाति के लिए बढ़िया चीज है। ठीक है, तो याद रखोगे 51 का क्वेश्चन आएगा। अगला दोस्तों पूछेगा अरुंधति राय का संबंध किससे है? अरुंधति राय का संबंध दोस्तों क्या नर्मदा बचाओ से है, हरित क्रांति से है, या वन्य जीव संरक्षण से, या उपरोक्त सभी से है? दोस्तों, अरुंधति का राय का संबंध आप बताएंगे, पूछेगा आपसे किससे, तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर? तो आप लोग सही आंसर बताएंगे नर्मदा बचाओ से। सर, नर्मदा बचाओ से ही संबंधित है अरुंधति राय। आप लोग बताओगे नर्मदा बचाओ अरुंधति राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा आपसे कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यानी कि यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त है? तो दोस्तों कौन है? बीपी पाल है, यशपाल जी हैं, एम एस स्वामीनाथन है, या आर मिश्रा हैं? बताएंगे। एम एस स्वामीनाथन है, आर मिश्रा है, यशपाल है, बीपी पाल। तो दोस्तों अगर पूछेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे किसको? एम एस स्वामीनाथन। और इन्हें आप लोग जानते हैं भारतीय हरित क्रांति के जनक भी किसे बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय। किसी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप लोग को क्वेश्चन करना है। दोस्तों, जो अभी चैनल से नहीं जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ बेहतरीन आपके क्लास मिलेंगे, आपको पूरा प्रण है, आपका सीटेट निकलेगा। बस आप लोग डेली जुड़ जाइए। अभी भी पेपर काफी तक बचे, फरवरी लास्ट तक पेपर, मतलब फरवरी स्टार्टिंग तक पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो मेधा पाटेकर पूछ रहा है किस आंदोलन से है? मेधा पाटेकर क्या चिपको आंदोलन से है, नक्सलवादी आंदोलन से, या नर्मदा से है, या इनमें से भैया लग रहा है आपको कोई नहीं है, या इनमें से आपको लग रहा है कोई नहीं? तो मेधा पाटेकर का भी नाम पूछेगा तो आप लोग सीधे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ दोगे। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर का संबंध है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेधा पाटेकर से संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन पहले भी दिन पूछे गए, अगले दिन भी पूछे गए और बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। भारत का जल पुरुष पूछेगा किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को, या माधव गाडगिल को, या भूपाल राय, या मेनका गांधी को? दोस्तों बताएंगे किसको कहते हैं। तो दोस्तों भारत का जल पुरुष अगर आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो भारत का जल पुरुष आप लोगों को बताना है राजेंद्र सिंह जो है वो भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं। भारत के जल पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो आप लोग उससे पहले ही तैयार कर लो। दोस्तों एक तरफ आंदोलन है, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, आपको बताना है। एपिको आंदोलन है, चिपको है, नर्मदा बचाओ, और शांत घाटी आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों एपिको आंदोलन का बताएंगे किससे? देखिए इसमें बताया है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए 3 सम्मिलित हैं और 1 सम्मिलित नहीं है। देखो दोस्तों, एपिको आंदोलन से पी हेगड़े का नाम पूछता है, चिपको आंदोलन से बहुगुणा जी का बिल्कुल, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, शांत घाटी से बाबा आमटे का नहीं नाम आता है, तो यही दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एपिको आंदोलन अगर पी हेगड़े आए तो लगा देना टिक, चिपको आंदोलन से बहुगुणा जी को, और नर्मदा बचाओ से मेधा पाटेकर। इतनी 3 चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। और ये चौथा वाला गलत है, लेकिन यही सही जवाब हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नहीं इसमें बोला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें थोड़ा आपको कूट से बताना है, मतलब सम्मिलित करना है 7वें नंबर वाले में कूट से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें। हाँ 4 देखिए दिए गए हैं कूट से। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों, बताएंगे हम लोग
इसमें एपिको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? एपिको आंदोलन से किससे हो जाएगा दोस्तों? बताएंगे आप लोग किससे हो जाएगा? तो आपका एपिको आंदोलन अगर पूछे तो पांडुरंगा से। ठीक है। चिपको आंदोलन दोस्तों किससे हो जाएगा? चिपको आंदोलन तो चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक। ग्रीन बेल्ट आंदोलन, ग्रीन बेल्ट आंदोलन का किससे हो जाएगा दोस्तों? कूट में देखते हैं। ये पहला वाला तो आपका ये चौथा और 4-3 शुरुआत में होना चाहिए। 4-3 शुरुआत किसमें? 4-3-2-1 इसी में है, डी वाले में। ठीक है। 2-1 यानी कि इसका हो जाएगा इससे और टिकाऊ विकास एजेंडा। ठीक। 4-3-2-1 जिसमें होगा बिल्कुल सही होगा। 4-3-2-1, 4-3-2-1 देख लीजिए अपने हिसाब से मैचिंग। 4-3-2-1 किसमें है दोस्तों? ये हो जाएगा आपके ये डी वाले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मित्र कहा जाता है? वृक्ष मित्र दोस्तों किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ज्यादा ऑप्शन में बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें वृक्ष मित्र सबसे पहले ही नाम इनका चमक गया हमारे भाई सुंदरलाल बहुगुणा जी का, सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो आप लोग को इन्हीं को याद कर लेना, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। दोस्तों 8 क्वेश्चन फटाफट हो गए, 30 क्वेश्चन पूरे कराने जा रहा हूं, पेपर में इसे छपेगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। 9th नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये रहा 9th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करूंगा, ये रहा। प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करती है किंतु हमारी लालच को नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन भैया किसका है बताएंगे आप लोग? ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। ठीक है। ठीक है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राज्यों के लिए बताया गया है। तो दोस्तों ये अगर आप पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके बताया गया है 48 के यानी कि 48 का ए में बताया गया है कि राज्य जो है पर्यावरण का भैया संरक्षण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और जीवों की रक्षा का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? दोस्तों कब दिया दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, सन बता देंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? तो सन हो जाएगा आप लोग का दोस्तों 1994 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि भैया ताजमहल को जो हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। ठीक है भाई। आस पड़ोस देखो फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई तो दिक्कत तो होती है कि नहीं? अगला है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा करेंगे हल्का सा। इसमें दोस्तों है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष तक रह रहा हो उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये दोस्तों कब बताया गया? ये कब बताया गया? तो दोस्तों ये बताया गया है जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 में निकला था। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में उसमें बताया गया 25 वर्ष तक अगर कोई जंगल में रह रहा हो तो उसका जंगल में भैया अधिकार हो जाएगा और पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा, उसका पैदा होने वाली जंगलों में उसका अधिकार होगा। ठीक है। आगे दोस्तों अगला है दोस्तों भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो दोस्तों इसमें तो देर लगाने की आवश्यकता ही नहीं, आप लोग कब जानते हो? 1980 ध्यान रखोगे। 1986 आपको किस लिए ध्यान रखना है? 1986 की डेट आपको ध्यान रखनी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और दोस्तों आपका प्रोजेक्ट टाइगर आगे देखें, आगे होगा वरना मैं बताता हूं। ठीक है। किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? भैया मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन ये आ रहा है इससे संबंधित। तो मौलिक कभी भी आपसे मौलिक अधिकार जब पूछेगा तो आप मौलिक अधिकार तो यूएसए से लगाओगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो आप लोग किससे लगाओगे? यूएसएसआर यानी कि रूस से। किससे लगाओगे? रूस से। रूस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986, 1981, 1987 या 1978? तो 15 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यावरण वाला भी ऊपर आपको बताया था 1986 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे यानी कि आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दोस्तों हम लोग जैसे ही आएंगे तो 1948 में पूछा है राष्ट्र संघ की मदद से प्रकृति संरक्षण अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई? दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे फ्रांस। क्या बताएंगे? फ्रांस बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य लगातार उत्पादक विनिश्चित करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा क्योंकि पेड़ पौधे पदार्थ सभी होने जरूरी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 1986। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों? कहाँ संपन्न हुआ? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क में। क्योटो भैया ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन इस बार भी आया है। किस राष्ट्र से है दोस्तों? किस राष्ट्र से है? तो आप लोग क्या बताएंगे? जापान। जापान आप लोग बताएंगे, जापान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस भैया आना ही चाहिए आपको, बिल्कुल आता ही होना चाहिए, तो आता भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको। कितनी तारीख को? 5 जून को। 5 जून को, 5 जून। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? भैया छाता विधान से क्वेश्चन आया है। छाता विधान किसे कहा जाता है दोस्तों? 1986 वाले को ही आपको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण। ये जो आपका अधिनियम है 1986, उसी को छाता विधान कहा जाता है। ठीक दोस्तों, छाता विधान आप लोग सोचते होंगे छाता देखिए, छाता का अगर देखा जाए तो किस तरीके का छाता होता है? ऐसे ही तो छाता होता है, ऐसे बन जाता है। मतलब एक विधान होगा, उसके अंडर में इधर है, इधर कईयों उसमें जुड़ जाएंगे, तो उसी को छाता बोलते हैं। यूएनओ को क्या कहते हैं? छाता ही तो कहते हैं। उसमें WTO आ गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ WHO आ गया, ये सब चीजें आ जाती हैं मिलके, तो एक संस्था में काफी ज्यादा संस्था होती है, तो छाता वाला कह देते हैं, वही चीज है आपको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। 23वें का दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रावधानों में उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना दोस्तों लगाया जाएगा? तो ये भी ध्यान रखना, 1 लाख का जुर्माना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाख 1 लाख याद रखोगे, 1 लाख दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि, देखो ये तो क्वेश्चन आप लोग को समझ लो अभी किए ही है आप लोगों ने। 24 वाला तो आप लोग को क्या बताया था ऊपर सबसे? 51 का ए आप लोग ध्यान रखोगे, चाहे घुमा के पूछे कुछ भी पूछे, 51 का ए आप लोग को ध्यान रखना है, अनुच्छेद है दोस्तों। 24 क्वेश्चन फटाफट हो गए, 30 क्वेश्चन आपको पूरे बता दिए, बताने वाला हूं मतलब, तो आपका ऐसे ही बिल्कुल छपेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बचे हुए दिन में जिनका भी पेपर है उनको भी मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1985 में वियना कन्वेंशन किसके संरक्षण हेतु संपन्न हुआ दोस्तों? तो आप लोग क्या बताएंगे? ओजोन परत है, ग्लोबल वार्मिंग है, मानव पर्यावरण है, पृथ्वी सम्मेलन है दोस्तों। बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर दोस्तों आप लोगों का, आप जानते हैं ओजोन परत के लिए हुआ था वियना में 1985 में एक कन्वेंशन, किसके संरक्षण? तो ओजोन परत के लिए। ओजोन परत दोस्तों आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन भैया बहुत जो है जरूरी है। ठीक है, ट्रैफिक यानी संस्था किस व्यापार को रोकने हैं तो बनाई गई दोस्तों? पशुओं, हड्डियों, दांत, खाल और उक्त सभी। तो दोस्तों अगर देखा जाए आपको, अब दोस्तों देखा जाए तो हड्डियां, पशुआं, दांत सब, मतलब सभी के लिए दोस्तों ये है उपयुक्त सभी ट्रैफिक संस्था। ठीक है, अगला, राज्य देश के पर्यावरण और संरक्षण को वन और जीवों को रक्षा प्रयास करेगा, यह कथन किसमें है दोस्तों? क्या कथन किसमें है? तो 48 का ए अनुच्छेद। ध्यान रखोगे भैया, रट लो, ये बहुत ही जरूरी 2 अनुच्छेद हैं, एक आपका राज्य वाला पूछता है, एक हम लोग का पूछता है, हम लोग का कर्तव्य क्या है। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीव मंडल के जीवधारियों के संरक्षण का उद्देश्य किसका है दोस्तों? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? विश्व वन्यजीव कोष का। विश्व वन्यजीव कोष का ही उद्देश्य है विश्व वन्यजीव कोष। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा? भैया एजेंडा 21 से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी परिभाषा बिल्कुल सही है? या मानवाधिकार की रक्षा है तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की कार्य योजना है? नहीं। यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 उपाध्याय की पुस्तक है अध्याय की? नहीं। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण है तो एक कार्य योजना है? बिल्कुल सही, तीसरा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत नष्ट होने से बचाने के उपाय किस कन्वेंशन में किए गए हैं दोस्तों? वियना कन्वेंशन, कनाडा, या ए बी दोनों, या फिर नैरोबी। तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा ओजोन परत नष्ट होने से बचाने के उपाय किस कन्वेंशन में किए गए, तो वियना वाला भी सही है और कनाडा भी। अगर ये दोनों आ जाएंगे तो A+B यानी कि ए बी दोनों ही हो जाएंगे हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थी शानदार क्लास, जिनका भी 9 जनवरी को पेपर है, पेपर इसी में से छपेगा, इसलिए शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दो अपने सर के लिए। ये पेपर छपने वाला है, सीरियस लीजिएगा, मजाक मत समझिएगा, फिर आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आर्ट वाले स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों तुरंत। ठीक है दोस्तों, अगले 9 को पेपर दीजिए, फिर देखिए मिलिए हमसे। ओके।